राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू डीजे मूवी स्टूडियो। मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ देवरा पार्ट 1 मूवी को। मूवी बहुत अच्छी है। इसका एंड जिस तरीके से हुआ है ना, उसको बार बार देखने का मन करता है। इसके पार्ट 2 का वेट करना बहुत हार्ड हो जाएगा अगर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट देख लिया तो। जैसे बाहुबली के फर्स्ट पार्ट के एंड में हुआ था, बस वैसे ही अपना फैन बना देगी ये मूवी। मस्ट हो जाए ये मूवी जरूर देखना। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टार्टिंग मेरे को इंटेल मिली है कि दो गैंगस्टर यति और दया क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में कुछ बिग करने वाले हैं। यति इंडिया से दया की हेल्प करता है। अब स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिसर राघव यति को ढूंढने तमिलनाडु के बॉर्डर पर गया। यति का माल समुद्र के रास्ते से ही आता है। यति 2 महीने पहले यहाँ अपना माल समुद्र से निकलवाने को कुछ लोगों को हायर करने आया था, तब से गायब है। तो राघव उन आदमियों को ढूंढ रहा है जो ऐसा काम करते हैं। बीच समुद्र से कोस्ट गार्ड से बचकर माल चोरी करने का एक तरीके से समुद्र लुटेरे बस वही बता सकते हैं कि यति कहाँ है। राघव को यह भी पता चला कि इस एरिया का डीएसपी और मोरिगन उन लोगों को इस काम के बदले पैसे देता है। राघव भी झूठी कहानी बनाकर डीएसपी के पास गया कि मुझे भी अपना माल निकलवाना है ताकि उन लुटेरों तक पहुंच सके। तो लाल समुद्र के ऐसे लोगों के बारे में पता करते हुए राघव को बहरा के बारे में पता चला। यह उसके पास जाकर माल निकलवाने को हेल्प मांगता है, बट बहरा ने यह काम बंद कर दिया है। राघव इसको ज़्यादा पैसे देने का लालच देता है, वरना जबरदस्ती यह काम कराएगा। तो बहरा को गुस्सा आ जाता है। ये इन ऑफिसर्स को मारकर भगा देता है। अभी राघव बीच पर सोच ही रहा था कि कैसे उन लोगों से पता चलेगा। इसे यहाँ सिंगप्पा की कहानी राघव को बताने से पहले इसे समुद्र के थोड़ा अंदर ले गया। यहाँ राघव अपनी डायमंड रिंग सिप्पा को देने का लालच देता है। अगर सिंगप्पा इस काम उन लुटेरों से करा दे तो सिंगप्पा ने वो रिंग पानी में फेंक दी। डायमंड रिंग बहुत महंगी थी, तो राघव पानी में उसको लेने को कूद जाता है। यहाँ इसको दिखी बहुत सारी लाशें। समुद्र के नीचे इतने सारे लोगों को किसने मारकर गाड़ा हुआ है, अब भी सवाल यह था। राघव वो सीन देखकर बहुत डर गया था। अभी सिंगप्पा लाल समुद्र के किनारे पर बसे 4 गांव की कहानी से बताता है। यहाँ के लोग अंग्रेजों के भी बहुत पहले से देश की सेवा करने को दुश्मनों को कभी समुद्र के रास्ते से अंदर नहीं आने दिए। वो लोग वीरों के जैसे लड़ते थे, सभी दुश्मनों को मार देते थे। फिर अंग्रेजों के टाइम भी जब अंग्रेज समुद्र से इस रास्ते से यहाँ लूटने आ रहे थे, उन लोगों ने भी मारकर समुद्र को खून से लाल कर दिया था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो कभी ऐसा कोई खतरा नहीं आया। यहाँ के वीर लोगों के पास अब कमाने के लिए कोई काम नहीं बचा था। गवर्नमेंट ने इन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा कि वह कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, जबकि वो लोग कई सदियों से देश की सेवा कर रहे थे। तो अभी यहाँ के लोगों को अपना पेट पालने को इनलीगल काम करना पड़ा। स्मगलर्स इन्हें इनके उस टैलेंट के बदले अच्छी खासी कीमत देते थे। टैलेंट था कि वह लोग समुद्र के बीच से माल चोरी करके यहाँ पहाड़ों पर ला देते थे। आज तक कभी कोस्ट गार्ड को इन पर शक नहीं हुआ था, ना ही ये पकड़े गए थे। इन चारों गांव के अलग अलग हेड अपने गांव के आदमियों को लेकर चोरी करने निकलते थे। देवरा अपने गांव से अलग बाकी के 3 गांव को भी अपनी फैमिली ही समझता था। यह सभी को सेफली लाल समुद्र से चोरी करने के बाद वापस आता था। देवरा की सभी बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि देवरा सभी की हेल्प करता था। गांव के लोगों के लिए देवरा भगवान के जैसा था। इससे अलग बहरा अपने गांव के कमाइयों के बच्चों को भी इस काम के लिए लेकर जाता था, जानते हुए कि वहाँ कितना डेंजर है। बहरा और देवरा अच्छे तो नहीं बोल सकते, बट दोस्त थे। बहरा तो अपने रास्ते में आने वाले गार्ड्स को भी बस
फन के लिए मारना चाहता था, बट देवरा ने कभी इसको ऐसा करने नहीं दिया। जब ये लोग चोरी करके वापस आते थे तो देवरा कभी सर उठाकर नहीं चला। इसे अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं था। आज यह चोरी करके वापस आए हैं। देवरा की माँ और इसका बेटा वरा तब तक नहीं सोते थे जब तक देवरा को नहीं देख लेते। देवरा हमेशा अपने बेटे को अपने पूर्वजों की महान कहानियां सुनाकर सुलाता था, कैसे उन्होंने बहादुरी से देश को दुश्मनों से बचाया। बट वरा को देवरा के बाप दादाओं की नहीं बल्कि अपने पिता देवरा की कहानी सुननी है। देवरा वरा को सच बताता है कि इसका काम गलत है। इसने अपने पूर्वजों के जैसे कभी कोई महान काम किया ही नहीं। फिर गांव में शस्त्र पूजा का टाइम आया। इस पूजा के बाद एक फाइट होती है। चारों गांव से दो दो लोग लड़ने को उतरते हैं। जो भी जीतेगा शस्त्र उन्हीं की गांव में जाते हैं। कई सालों से यह फाइट देवरा जीतता आ रहा है और शस्त्र इसी गांव में जाते हैं। इन्हीं चारों गांव में से रायप्पा के गांव वाले नाव चलाने का काम करते हैं। वहाँ के लोग फाइट नहीं कर सकते तो देवरा चाहते हैं हमें इस प्रथा को बंद करना चाहिए और हर साल एक एक करके सभी को हथियार ले जाने चाहिए, वरना रायप्पा गांव तो कभी शस्त्र जा ही नहीं पाएगा। बट बहरा को इस फाइट में फन मिलता है। इसके लिए फाइट करना शान की बात थी। यह देवरा को चैलेंज करता है कि फाइट में जीते और शस्त्र ले जा दे। रायप्पा को भी फाइट स्टंट हुई तो गांव वाले तो जल्दी ही हार गए। बाद में देवरा और बहरा की फाइट हुई। इनकी फाइट ऐसी थी जैसे दो हाथी लड़ रहे हों। कोई भी झुकने को रेडी नहीं था। दोनों ही खून से लाल हो चुके थे और सुबह हो गई। देवरा तब भी अपने पैरों पर खड़ा था। बहरा ने हार तो नहीं मानी थी, बट ज्यादा चोट बहरा को ही आई थी, तो देवरा फाइट जीत गया और शस्त्र रायप्पा को ले जाने दिया। आज रात देवरा को बैड ड्रीम आता है कि इनका समुद्र खून से लाल हो चुका है और यह काम खुद देवरा ने ही किया है। देवरा फाइट को हमेशा अवॉइड करता था। यह कभी खून बहाना नहीं चाहता था, तो ऐसा ड्रीम किसी बिग डेंजर का इशारा था। फिर गांव के लोग जो शहर जा रहे थे, चोरों ने उन सभी को मार दिया और उनका सामान लूट लिया। इनमें एक लड़का देवरा के गांव का भी था। देवरा उस बच्चे की फैमिली का ख्याल रखता आ रहा है क्योंकि समुद्र में इनके काम के टाइम उसके पिता की डेथ हो गई थी। तो बच्ची की माँ अपने बेटे को ऐसे काम नहीं करने देना चाहती थी, बट शहर में भी लोग सेफ नहीं है। इस सीन से देवरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए गांव के सभी लोग इसके अपने हैं। अब स्मगलर मुरुगन का एक और माल आ रहा है तो गांव वाले उसको चुराने को रेडी हैं, बट देवरा अभी थोड़ा केयरफुल रहने को बोल रहा है क्योंकि कोस्ट गार्ड की सिक्योरिटी और बढ़ चुकी है। अगर यही सभी पकड़े गए तो बाकी फैमिली का क्या होगा। बट बहरा के साथ साथ बाकी गांव वाले भी चोरी करने जा रहे हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो देवरा यहाँ पर संभाल लेगा। तब रायप्पा देवरा को बोलता है कि अगर यह साथ नहीं गया तो शायद ही कोई वापस आ पाए। देवरा ही है जो उन्हें वापस ला सकता है। इसे साथ चलना चाहिए। देवरा मान गया, पर फिर वही हुआ जिसका देवरा को डर था। इन लोगों को कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया। ऑफिसर इन लोगों के पूर्वजों की कहानी सुनकर बड़ा हुआ है और उन पर प्राउड करता है, बट उन्हीं की यह जनरेशन अपने ही देश के लिए खतरा बन गई है। यह लोग गन बम ड्रग्स जैसी चीजें देश के अंदर ला देते हैं जिससे जगह जगह अटैक होता है और मासूम लोग मारे जाते हैं। देवरा के गांव का वो लड़का भी इन्हीं हथियारों से मारा गया। इन गांव वालों की वजह से अब कोई सेफ नहीं है। तभी बहरा अपने हाथ खोल लेता है और यह बाकी गांव वालों के साथ उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। ये लोग चोरी करते हुए अब जानवर बन चुके थे। अभी तक अपने लोगों का पेट पालने की चोरी करते थे, बट आज खुद को वीर समझने वाले यह लोग दूसरों को जान से मारने को ही रेडी हैं।
देवरा अब अपने लोगों को रोकने लगता है। ये ऑफिसर्स को चोट लगने से तो नहीं बचा पाया बट उनकी जान बचा लेता है और प्रॉमिस करता है कि ये आज के बाद इस रास्ते से कभी गलत सामान देश में नहीं आने देगा। अब सभी गांव वाले माल लेकर वापस पहाड़ों पर जाते हैं बट आज देवरा ने वो माल मुर्गन को नहीं ले जाने दिया। वे ये अकेला ही उन कंटेनर्स को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। उनमें बम थे, वो फट जाते हैं। तब भी बाकी गांव वाले नहीं समझे कि यह सामान को देश के अंदर लाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इनको बस पैसों से मतलब है। तब देवरा ने एक आदमी की पीठ पर क्रॉस का निशान बना दिया और वार्निंग दी कि अगर कोई गलत काम करने पानी में गया तो देवरा उसे जान से मार देगा। देवरा चारों गांव में सबसे पावरफुल था। इसको हराना उन लोगों के बस की बात नहीं थी, पर फिर भी कुछ लोग जाने की कोशिश की और देवरा ने उनकी भी पीठ पर क्रॉस बनाकर छोड़ दिया। अब कोई भी डर कर समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग बस मछली पकड़ने पानी में जाते थे। पर बहरा और उसके जैसे और भी लोग देवरा की वजह से काम बंद होने लगा था तो उसको नफरत करते थे। इनके लिए देवरा दुश्मन बन गया था। फिर एक दिन रायप्पा की ब्लाइंड सिस्टर सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि उसकी शादी का बोझ रायप्पा पर था और वह अपने भाई को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। तब बहरा ने अपने भाई से उसकी शादी फिक्स कर ली। यह बहरा की चाल थी ताकि देवरा को शादी में बुलाकर उसे जान से मार सके। देवरा जब तक होश में है यह लोग उसके पास भी नहीं जा सकते। देवरा के लिए चारों गांव की फैमिली है। यह शादी में चला गया। वहाँ बहाने से बहरा ने आदमी देवरा को बहुत सारी शराब पिला देते हैं पर देवरा तब भी होश नहीं खो रहा था। तब बहरा रायप्पा को फोर्स करता है कि देवरा को मारने में इनकी हेल्प करे वरना अपनी सिस्टर की मौत का वेट करे। रायप्पा बहरा की हेल्प करने को मान गया। यह देवरा को बताता है कि कोस्ट पर कुछ लोग चोरी करने जाने वाले हैं तो देवरा उस नशे की हालत में वहीं गया बट यहाँ कोई नहीं था तो देवरा थोड़ी रेस्ट करने को लेट जाता है। यहाँ बहरा ने देवरा को मारने को 40-50 आदमी बाहर से बुलाए हुए थे। उनकी हेल्प एक गांव का हेड भी कर रहा था। देवरा की तब आग खुली तो ये उन सभी को मार देता है। फिर जब सुबह में चारों गांव वाले यहाँ आए तो देवरा यहाँ नहीं था। उसने लाशों को लटका दिया था और एक नोट छोड़ दिया कि अगर ये लोग देवरा को हमेशा देखते रहेंगे तो कभी नहीं डरेंगे। इसलिए देवरा समुद्र में सभी से दूर जा रहा है। देवरा बस तब आएगा जब कोई गलत काम करने को पानी में उतरेगा। इस नोट और इतनी सारी डेड बॉडीज को देखने के बाद अब नेक्स्ट 2 इयर्स तक किसी की भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। पर फिर भी बहरा के भड़काने पर कुछ लोग चोरी करने पानी में गए। तब देवरा समुद्र के बीच में अचानक से आ गया और उन लोगों को मारकर किनारे पर भेज दिया। अब कोई भी चोरी करने नहीं जाएगा क्योंकि पता नहीं देवरा कब और कहां से आ जाए। इस पर से बेहरा ने अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये शस्त्र पूजा में गांव वालों के बीच होने वाली फाइट का फायदा उठाकर देवरा के गांव वालों को बहुत मारा। एक आदमी तो अपने पैरों से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। शायद तब देवरा बदला लेने आता पर देवरा नहीं आया। उसके बाद से हमेशा के लिए शस्त्र पूजा में होने वाली इस फाइट को रोक दिया गया। बहरा ने फिर गांव के छोटे बच्चों को उठाकर उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। बहरा अपनी जैसे ही निर्दय आर्मी बनाने में लग गया। ऐसे ही 12 साल बीत गए और बहरा ने अपने जैसे जानवरों को रेडी कर लिया जो बस बहरा के एक ऑर्डर का वेट कर रहे हैं ताकि समुद्र में जाकर देवरा को मार सके। दूसरी साइड देवरा का बेटा भी बड़ा हो गया था। यह अपने पिता से बिल्कुल अलग था, बड़ा डरपोक था।
इसे फाइट से भी डर लगता था। गांव के सभी लोग यह बात जानते थे और इसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता था। देवरा का खून इसके अंदर तो है, पर यह बहुत ज्यादा डरपोक है। बड़ा अपने फादर को हेट करने लगा था, क्योंकि 12 साल से देवरा कभी इनसे मिलने नहीं आया। उसने अपनी फैमिली को भी पीछे छोड़ दिया। तब देवरा की माँ इसको बताती है कि देवरा के लिए चारों गांव वाले उसकी फैमिली है, वो सभी की भलाई के लिए दूर गया है। पर वरा यह नहीं समझता, यह तो देवरा से नफरत करता है। इनसे अलग रायप्पा की बेटी थंगा भी बड़ी हो गई है। इसको एक स्ट्रोंग और अच्छे दिल वाला पति चाहिए, पर बेचारी का दिल आ गया है वरा पर। वरा ना तो स्ट्रोंग है और अच्छे दिल का तो पता नहीं। तो बस उस डे का वेट कर रही है जब वह बड़ा स्ट्रोंग बन जाएगा, या जब ऐसा कोई और मिल जाए। कई सालों से शस्त्र पूजा के बाद शस्त्र भैरव के गांव जा रहे थे, तो देवताओं का आशीर्वाद बाकी गांव वालों को नहीं मिल रहा था। वरा के गांव में लोग बीमार रहने लगे थे, पर किसी की भी होप वरा से तो नहीं थी। यह कुछ नहीं कर पाएगा। तो वरा इस बारे में बात करने बहरा के पास गया और उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस साल शस्त्र इनकी गांव जाने दे। बट बहरा तो इसे समुद्र किनारे जाकर रोने को बोल रहा है। शायद देवरा वहां से आ जाए और इनके गांव के लिए शस्त्र ले जाए। अभी वरा शस्त्र पूजा में फाइट करने को मान गया। फाइट में आने से पहले आदमी को एक रस पीना होता है। वरा के दोस्तों ने उसमें नशीली चीज मिला दी, जिससे वह लोग वरा को मार तो रहे थे, बट वरा उन्हें हराने में कामयाब हो गया। यहाँ सभी ने वरा को पहली बार लड़ते देखा था। वरा वो फाइट जीत गया और शस्त्र वरा के गांव ही ले जाए गए। बट फिर नेक्स्ट डे वरा का सच सभी को पता चल गया। भैरा वरा के गांव वालों से इनका बदला लेना चाहता था, पर रायप्पा ने भैरा को बोला कि भले ही वरा फाइट नशे की वजह से जीता हो, लेकिन इन लोगों की हालत देखो, ये खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। वरा के अंदर अपने पिता देवरा का ही खून है। वो डरपोक है, तो उसको वही रहने दो। अगर पहाड़ों पर दूसरा वरा खड़ा हो गया तो क्या होगा? भैरा मान जाता है। इसने वरा को कुछ नहीं किया। फिर भैरा की आर्मी में से एक लड़का पैसे कमाने को जॉब करने जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहा है। भैरा ने इनको इतने सालों से देवरा को मारने को ट्रेन किया है और अभी ये इसको छोड़कर जाना चाहते हैं। भैरा ने अपनी बाकी आदमियों को उसको शिकार करने को एक साथ जंगल में भेज दिया। ये लोग उसे जानवरों के जैसे मार दिए। अब भैरा अपने लोगों के साथ समुद्र में जाने को रेडी था। ये लोग माल के साथ साथ देवरा का सर भी ले आएंगे, बट मुर्गा यह रिस्क नहीं लेना चाहता। देवरा इसे भी जान से मार देगा अगर यह अपना माल यहाँ लाया तो। भैरा को पहले देवरा को मारना होगा, तभी मुर्गा काम कराएगा। अब भैरा के आदमियों ने चारों साइड बात फैला दी कि देवरा मर चुका है। इस बात को सुनकर देवरा की माँ, जो आज भी देवरा के लौटने का वेट कर रही है, वह सीरियसली बीमार हो जाती है। अगर इनको देवरा नहीं दिखा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। यही तो भैरा का प्लान था, ताकि देवरा अपनी माँ से मिलने आए और यह लोग देवरा को मार दे। देवरा यही अपनी माँ को मिलने आ गया, फिर पीछे के रास्ते से वापस जा रहा था। तब भैरा के लोग उसको मारने को पीछे भागते हैं, पर देवरा इन लोगों को नहीं मारता। वो तो बचकर वापस समुद्र में चला गया। देवरा बस गलत काम करने पर ही इन लोगों को मारता था। इस बात से मुर्गा को ट्रस्ट हो जाता है कि देवरा अब कमजोर हो गया है, वो भैरा की आर्मी से फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए डरकर भाग गया। यह भैरा को माल लाने समुद्र में भेजने को मान गया। अब तो सभी लोग यही समझने लगे कि देवरा को यह लोग मार देंगे। इसी ईगो में पहरा के आदमी देवरा की बेटी के साथ बदतमीजी करते हैं और देवरा को मारने के बाद उसे बर्बाद करने की धमकी दिए।
उमा वरा को यह सब बताने की बजाय अपनी माँ को बताती है। यह लोग जहर खाकर मर जाएंगे पर उमा को कुछ नहीं होने देंगे। जब वरा को इस बात का पता चला इसे बहुत गुस्सा आता है। यह उन आदमियों को जाकर बहुत मारता है, इतना ज़्यादा कि एक आदमी की डेथ हो गई। नेक्स्ट डे वरा बहरा से माफ़ी मांगने गया और बोलता है कि मैंने इतना नहीं मारा था कि डेथ हो जाए। गलती बहरा की आदमियों की थी। बहरा वरा के गांव वालों को कुछ ना करे। वरा देवरा की नहीं बल्कि बहरा की साइड है। बहरा ये चीज प्रूव कराने को वरा को भी माल चोरी करने साथ चलने को बोलता है ताकि देवरा अपने बेटे को वहां देखकर कुछ देर के लिए रुक जाए और ये लोग देवरा को मारते। वरा मान जाता है पर फिर एक आदमी ने बहरा के राइट हैंड को तोड़ दिया ताकि बहरा समुद्र में न जा पाए। देवरा ने उसके पिता को मारा था तो वो देवरा को खुद मारना चाहता है। यह लोग समुद्र में गए हो रहे हैं कि बिग ट्विस्ट, वरा कोई डरपोक नहीं है। ये यहाँ सभी के आगे डरपोक बन रहा था बट अचानक बहरा के सभी आदमियों को यही मार रहा है। वरा अपने पिता देवरा के जितना भी पावरफुल है, वरा ने उन सभी को मार दिया और उनकी पीठ पर अपने पिता के जैसे ही क्रॉस बना दिए। फिर किनारे पर ले आया। वरा का यह सीक्रेट बस कुछ ही लोग जानते हैं। सिंगप्पा यह बात जानता है। वरा यहाँ आकर सिंगप्पा को अपनी भी पीठ पर ऐसा क्रॉस बनाने को बोलता है ताकि गांव वालों को यह ट्रस्ट रहे कि देवरा ने ही उन सभी को मारा है और वरा भी बहरा की साइड है। अब वो भी प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ सिंगप्पा राघव को देवरा की कहानी बता रहा है। सिंगप्पा बताता है कि देवरा की मृत्यु शादी में हुए अटैक में ही हो गई थी। तब से देवरा के बेटे वरा ने देवरा का डर बनाए रखा। देवरा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वरा ही था। इसी के साथ देवरा मूवी का फर्स्ट पार्ट यही खत्म हो गया। वरा ने देवरा को क्यों मारा और समुद्र के नीचे वो कंगाल किन लोगों के हैं, यह नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। अच्छी मूवी के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय और नमस्ते।